नमस्कार, एमपीसीजी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं निशा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों और बेटे और बेटियों, कोरोना संकट के बीच एक और संकट आया है, अतिवृष्टि का संकट। भारी वर्षा के कारण हमारे प्रदेश के एक बड़े हिस्से में, विशेषकर जबलपुर संभाग, होशंगाबाद संभाग, भोपाल संभाग के कई गांव और शहरों में बाढ़ जैसी स्थितियां निर्मित हो रही है। मां नर्मदा जी और उनकी सहायक नदियां इस समय उफान पर है। बांधों से चूंकि लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, बरगी, बारना, तवा, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, इसके कारण भी जल स्तर तेजी से बढ़ा है। होशंगाबाद में तो नर्मदा जी 10 बजे तक ही 973 जो उच्चतम स्तर था उसको क्रॉस कर चुकी हैं। खतरे का निशान 964 पर है और अभी 48 घंटे भारी वर्षा की आशंका है, संभावना है, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूं। इस घड़ी में आप बिल्कुल चिंतित ना हो, विचलित ना हो। जहां जहां जरूरी है वहां राहत के, सुरक्षा के, बचाव के सारे काम किए जाएंगे। हमारी एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय है। जहां जरूरत है वहां एनडीआरएफ भेज रहे हैं। सेना को हमने सतर्क किया है। एयरफोर्स हो, हमारी थल सेना हो, आज भी छिंदवाड़ा के चौरई में बेलखेड़ा में फंसे मधु कहार को निकाला गया है। बोट, बाकी उपकरण, सामग्रियां, सबकी व्यवस्था की गई है। कुछ जगह निचली बस्तियों में पानी भर रहा है। होशंगाबाद, बरेली, साहेबगंज, अभी तक 16 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी घुसने की स्थिति है। ऐसे बहन और भाई चिंतित ना हो, उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। और ऐसे इलाकों में रहने वाले बहनों और भाइयों से, ऐसे गांव हो, शहर हो, मेरी अपील है कि बिना किसी जिद के तत्काल हमको निचले स्थान छोड़ देना चाहिए और प्रशासन जहां सुरक्षित स्थान पर हमें ले जा रहा है वहां तत्काल हमको जाना चाहिए। वहां भोजन, पीने का पानी, दवाई, सबका इंतजाम किया जाएगा। कोरोना के संकट को देखते हुए भी आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। प्रशासन सचेत कर रहा है। गांवों में, शहरों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है, लेकिन सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। जिलों की आपदा प्रबंधन टीमें लगातार सक्रिय है। जिलों के और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। वर्षा और बाढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें। 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूं। एक है 100 नंबर 100, डायल 100 भी जिसको हम कहते हैं 100, और दूसरा है 1079।
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए या आपात स्थिति में सूचना देने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर, गोताखोर, बोट, सभी पुख्ता इंतजाम है। जरूरत पड़ने पर सेना भी बुला ली जाएगी। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, एक तो सड़क, पुल, पुलिया पर बाढ़ का पानी होने पर आप उसे पार करने से बचें, इसमें बहादुरी न दिखाएं। कई बार इसके कारण संकट में फंसते हैं। अति वर्षा की स्थिति में पिकनिक पर नहीं जाएं। डैम, झरने आदि पर जाने का मोह छोड़ें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। बांधों के गेट खोलने के पूर्व प्रशासन द्वारा नागरिकों को सूचित किया जा रहा है। कृपया अपनी सुरक्षा के लिए मेरी सूचनाओं को गंभीरता से लें और चिंता न करें। हम साथ खड़े हैं, सरकार साथ खड़ी है। इस संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। धन्यवाद।